हुआ बहू? दरवाजा क्यों बंद रखी है? खोलो ना बहू दरवाजा। अरे बहू बात क्या हुई? खोलो ना दरवाजा। बहू देख, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। बहू खोल ना दरवाजा। माँ जी। क्या हुआ बहू? तुम रो क्यों रही हो? क्या दिनेश ने तुझे कुछ बोला है क्या? आखिर बात क्या हुई है? इतना परेशान तो बहू पहले कभी नहीं होती थी। बहू बता ना बेटा, बात क्या है? देख बेटा, अगर बताएगी नहीं ना तो मुझे बहुत परेशानी हो रही है। क्या बात है? मेरा तो दम निकला जा रहा है बेटा। ये क्या है बहू? तुम ही पढ़ करके बता देना। सब खैरियत में तो है ना? मेरी तो जान निकली जा रही है। माँ जी, आपका बेटा ने ये तलाक का कागज मुझे दस्तखत करने के लिए दिया है और कहा है कि इस पर दस्तखत करके मुझे दे दो। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। बहू तू रो मत। अरे ऐसे कैसे? कैसे नहीं रह सकता है तुम्हारे साथ? ये कोई गुड्डी गुड़िया का खेल है क्या जो तुझे तलाक दे देगा और तुम्हारे साथ नहीं रहेगा? तू किसके साथ रहेगा? इस लड़की को तो कुछ ज्यादा ही दिमाग चल रहा है। तू चिंता मत कर बेटा, मैं तुम्हारे पापा जी से बात करूंगी, वो समझाएंगे उसे। तू चिंता मत कर, हम हैं ना तुम्हारे साथ। तू क्यों परेशान होती है? मैं अभी तुम्हारे पापा जी से बात करती हूँ, तू रो मत बहू। ये तो सो रहे हैं। आखिर दिनेश को क्या हो गया है? ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? आने दो, शाम को आज मैं खुद उससे बात करूंगी। भले घर के इंसान है बहू के घर वाले। बहू तो हम दोनों की जान है। जब से आई है कितना बदल दिया है हम लोग को। हमारे घर परिवार को कितना ख्याल रखती है और देखने में भी बुरी नहीं लगती है। अरे क्या हो गया भाग्यवान? तुम यहाँ कब से खड़ी है? उठाई क्यों नहीं मुझे? इतना देर से खड़ी है, उतना देर तू आराम ही कर लेती। खड़े खड़े पैर नहीं दुखा तुम्हें? अरे क्या आराम कर लो जी, मेरी जिंदगी में तो आराम कहाँ लिखा है। अब तो मरकर ही आराम मिलेगा। अरे आज तुम एक ऐसी बहकी बहकी बातें करने लगी हो। मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम मर कर क्या मेरा बुढ़ापा खराब करोगी? तुम जानती नहीं, तुम्हारे बिना मैं 2 दिन भी नहीं जी पाऊंगा। खैर छोड़ो ये सब बात। ये तो हाथ में क्या लेकर खड़ी हुई है? अरे क्या हो, मैं तो अपने आप को कोस रही हूँ जो ऐसी औलाद को मैंने जन्म दिया। देखिए आपका बेटा ये तलाक का कागज बहू को दस्तखत करने के लिए दे गया है। तलाक? दिखाओ दिखाओ। या तुम मुझसे मजाक तो नहीं ना कर रही हो? अरे भाग्यवान, कहीं तो इस उम्र में सठिया तो नहीं ना गई हो? हमारा बेटा और तलाक, उसका दिमाग तो खराब नहीं ना हो गया है? भाग्यवान, ये दिनेश है कहाँ? बुलाना जरा मेरे पास। मैं भी तो बात करूं इससे कि आखिर इतनी हिम्मत इसमें कहाँ से आ गई। दिनेश अभी घर पर नहीं है, जब आएगा तो बुला दूंगी। ठीक है लता, अब जाकर एक कप मेरे लिए चाय बना लाओ। मेरा सर दर्द से फटने लगा है। माँ जी। हाँ बहू। आप यहाँ किचन में क्या करने आए हैं? जो काम था आप मेरे से बोल देते। अब क्या आपके काम करने के दिन है? आप आराम कीजिए ना, मेरे रहते हुए आप काम नहीं कर सकती माँ जी। जीती रहे बहू, भगवान ऐसी बहू सबको दे। भगवान मेरे बहू को खूब खुश रखे। लीजिए पापा जी और माँ जी चाय। पूनम बहू, ये सब क्या है? तूने पहले मुझसे क्यों नहीं बताया? पापा जी आप चाय पी लीजिए और चाय पीने के बाद लेट जाइए, मैं आपके सर पर बाम लगा देती हूँ। ये बातें बाद में कर लीजिएगा, पहले सेहत बहुत जरूरी है। देख लता, अपनी बहू को इतनी गुणवती है और एक हमारा नालायक बेटा है जो इसके साथ रहना ही नहीं चाहता। ऐसे नालायकों की शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। अब क्या कर सकते हैं जी, मैं क्या जान रही थी कि ये लड़का ऐसा निकलेगा। मुझे तो सोच कर ही बहुत ही टेंशन हो रही है कि हमारा बेटा ऐसा निकला। शादी तो उसकी मर्जी से ही हुई थी ना जी, ये तो नहीं ना कि शादी हमने जोर जबरदस्ती से करवाया। मान रही हूँ मैं कि ये लोग को लव मैरिज नहीं हुआ, अरेंज मैरिज हुआ। बहू का तो फोटो इसने देख करके पसंद करके ना शादी किया था, फिर आज इतने दिनों बाद बहू से तलाक क्यों ले रहा है? पता नहीं, उससे बात करने के बाद ही पता चलेगा। आने दो उसे आज शाम को, उसके बाद मैं उसे पूछता हूँ। दिनेश, इधर आना जरा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। जी पापा जी, आपने मुझे बुलाया? ये क्या है दिनेश? देख दिनेश, आज तक हमारे खानदान में ऐसा नाटक नहीं हुआ है जो तूने किया है। तुझे शर्म नहीं आई ये तलाकनामा बहू को देते हुए? जरा सोचो, तेरे इस फैसले से हमारी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। और फिर तलाक देने की कोई कारण भी तो होनी चाहिए कि मन में हुआ और कह दिया कि मुझे तलाक चाहिए।
अगर शादी नहीं करनी थी तो पहले मना करते ना। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। बेटा शादी तो तुम्हारी मर्जी से ही हुई थी ना, बोल क्यों नहीं रहा है बेटा? नहीं नहीं, डांट करके बोलने से कुछ नहीं होगा। देख बेटा, ये बहू नहीं साक्षात लक्ष्मी है। देख हम तीनों का और इस घर की कितना मान मर्यादा का पूरा ख्याल रखती है। इसलिए बेटा तुम हम दोनों का बुढ़ापा क्यों खराब करना चाह रहा है? अगर कोई बात है ना तो तुम मुझे बता, मैं बहू को समझा दूंगी। लेकिन बेटा ऐसा काम मत कर जिससे हमारी जग हसाई हो जाए। माँ, मुझे पूनम के साथ नहीं रहना है तो नहीं रहना है। मैं उसे अब इस घर में देखना नहीं चाहता हूँ। मैंने तलाकनामा तैयार कर दिया है, अब उसे इस पर साइन करने ही होंगे। बेटा तलाक की कोई वजह होती है ना, हम ऐसे किसी पर कैसे गलत आरोप मढ़ दे। देखिए पापा जी, पूनम से मैंने शादी किया है, जब मैं चाहूँ उसे तलाक दे सकता हूँ। इसमें आप उसका पक्ष क्यों ले रहे हैं? शाबाश बेटा, सही कहा तूने। जो सही है उसका पक्ष ना लो। तू गलत है तो तेरा पक्ष सिर्फ इसलिए लो कि तू मेरा बेटा है। लेकिन अब तुम मेरी बात कान खोल करके सुन लो, पूनम अब इसी घर में रहेगी। ठीक है पापा जी, आप उसे इस घर में रखिए तो रखिए, लेकिन अब आप मेरी भी सुन लीजिए। इस घर में मेरे मन की, मेरे सपनों की रानी पूजा ही आएगी। अच्छा बेटा, अब हमें समझ में आया कि हमारा बेटा किस मधुमक्खी के मीठे शहद के कारण इतने कड़वे बोल रहा है। तू भी मेरी बात गांठ बांध करके सुन ले, इस घर में ऐसा अनर्थ कभी नहीं होगा। ऐसे हो सकते हैं, मैं कभी सोची नहीं थी। क्या कमी रह गई थी मेरे में जो ये इस तरह से कर लिए? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ, इतनी बदसूरत हूँ? क्या कमी रह गई है मेरे में? सुनिए जी, आप माँ जी और पापा जी से झगड़ा क्यों कर रहे हैं? आपको मुझसे शिकायत है ना, तो मुझे बुरा भला कहिए। आपका इन्हीं बातों से उन्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी, जरा सोचिए ना। और वैसे भी आप उनके इकलौते लाडले बेटे हैं। चुप कर। जिन माँ बाप ने आज तक मुझे कभी भी बुरा भला नहीं कहा, उन्होंने आज मुझे तेरी वजह से कितना कुछ कह दिया। तूने ही उन्हें मेरे खिलाफ भड़काया है। लेकिन तुम भी कान खोल करके सुन ले, मैं अब तुम्हें इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगा। तूने मेरे माँ बाप मुझसे छीन ली ना, तो तू भी यहाँ एक पल भी नहीं रहोगी। निकल यहाँ से। क्या कर रहे हैं? मेरा बाल छोड़िए ना, बाल क्यों पकड़ कर खींच रहे हैं? दर्द हो रहा है मुझे, छोड़िए ना मेरे बाल। अब समझ में आ रहा है कि दर्द क्या होता है। मेरा बाल तो छोड़िए। लता, ये बहू की रोने की आवाज क्यों आ रहा है? लग रहा है कि मेरा बेटा उसे मार रहा है। हाँ जी, मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। चलो चलो, रुक जा दिनेश, तेरी हिम्मत कैसे हुई बहू पर हाथ उठाते हुए? तू आदमी है या राक्षस? छोड़िए ना हमें। हाँ मैं राक्षस हूँ, लेकिन अब मैं इसे घर में नहीं रहने दूंगा। तू कौन होता है इसे घर से निकालने वाला? ये घर मेरा है। अरे छोड़ इसे। तुम्हें शर्म नहीं आती है एक औरत पर हाथ उठाते हुए? नहीं, मुझे नहीं शर्म आती है। अरे मुझे शर्म आती है कि तुम मेरा बेटा है, मेरा बेटा होकर एक औरत पर हाथ उठा रहा है। उठाऊंगा माँ, एक बार नहीं 1000 बार उठाऊंगा। हाथ उठा करके तो दिखा अब। पापा जी, अभी के अभी से मेरे नजरों से दूर रखिए। क्यों इसे दूर रखूं मैं? नहीं रखूंगा दूर। इस घर में वही रहेगा जिसे मैं रखूंगा। हाँ हाँ, तो रखिए ना इसे अपने पास। अब समझा इसका जादू जो आपके सर पर चढ़कर बोल रहा है। दिनेश, एक और शब्द नहीं, खबरदार तुझे जो अपने पापा जी के लिए एक शब्द भी निकाला तो मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरा बेटा है। तू इतना गिर सकता है, मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। ऐसे अब शब्द अपने मुंह से दोबारा निकाला ना तो बहू नहीं, इस घर से तुझे जाना होगा। बहू मुझे माफ कर दो बहू, मुझे नहीं पता था कि मेरा दिनेश मेरा न रहा। मैं तो उसे अपना समझती रही, लेकिन आज उसे मुझे पराया बनाकर चला गया। लेकिन तू चिंता मत कर, तेरे सास ससुर के रहते हुए तुझे इस घर से कोई अलग नहीं कर सकता। सुनो भाग्यवान, ऐसी औलाद से तो पराई की बेटी ही अच्छी है। हम बेकार में बेटा बेटा करके मरे जाते हैं। देखो आज हमारा बेटा ही हमें छोड़कर चला गया। लेकिन बहू तू चिंता मत कर, ये घर हमारा है। इस घर को मैं अब तुम्हारे नाम करूंगा। अब तक सोचता था कि मेरा बेटा इस घर का वारिस है, लेकिन वो तो वायरस निकला। मुझे तो पता ही नहीं था आप इतने जल्दी आ जाएंगे। इस बार बहुत जल्दी आ गए, क्या बात है? सब घर में ठीक है ना? नहीं पूजा, इस बार मैं अपना घर, अपना माँ बाप, पत्नी सबको छोड़ करके तुम्हारे पास आ गया हूँ। हाँ हाँ ठीक है, अच्छी बात है। आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर के आती हूँ।
मुझे बहुत अच्छा लगा पूजा कि तूने इस बार मुझे पूरे खुले दिल से स्वागत किया। अब तुम्हारे साथ पूजा मैं जिंदगी भर के लिए साथ में रहूंगा। अब मुझे दुनिया वाले का कोई डर टेंशन नहीं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप इसी घर में रहिए, आराम से रहिए। देखना पूजा, ये आशियाना को ना इतने प्यार से भरेंगे ना कि कोई भी हम दोनों के बीच में आएगा नहीं। हाँ, क्यों नहीं। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है। मेरी पूजा कितनी अच्छी है। अब मैं पुराने जितने भी गुजरे हुए पल है ना वो सबको भुला दूंगा। मुझे उन रिश्तों को जरा सा भी अब याद नहीं करनी है। माँ जी, आज खाने में मैं क्या बनाऊं? बहू, जो तुम्हारा मर्जी है वो बना लो ना, मेरे से क्यों पूछती है। ठीक है माँ जी। लता, बहू का मैं जब सूरत देखता हूँ ना तो मेरे मन में बहुत बेचैनी होता है कि मेरा बेटा आखिरकार ऐसा गलती क्यों कर दिया। देखना, मुझे विश्वास है दिनेश का गुस्सा जैसे शांत होगा ना वैसे ही घर आ जाएगा। सच्ची तो कह रहे हैं, मेरा दिनेश अपने पापा जी से दूर रह सकता है, बहू से नाराज हो सकता है, लेकिन अपनी माँ के पास जरूर वापस आएगा और अपने किए का क्षमा का याचना भी करेगा। 20-25 दिन हो गया मेरा बेटा को यहाँ से गए हुए। अब तो लगता है कि कोई आशा दिख ही नहीं रहा है। क्या मेरा बेटा नहीं आएगा क्या? भाग्यवान उदास क्यों बैठी हुई है? मुझे तो अब डर लग रहा है जी। क्या हमारा बेटा नहीं आएगा क्या? क्या कर सकते हैं, आएगा कि नहीं आएगा? लता, मैं कुछ सोचा हूँ। क्या सोचे हैं? मैं सोच रहा हूँ ना कि बहू के पापा और माँ को यहाँ बुलाता हूँ, साथ ही कुछ करीबी रिश्तेदारों को भी घर पर आने का निमंत्रण भेज देता हूँ। जैसा आप ठीक सोचिए। आखिर माजरा क्या है? क्यों हम लोग को समधी जी यहाँ बुलाए हैं? पता नहीं, वो तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं समधी जी के मन में चल क्या रहा है। आज से पहले तो इन्होंने हम लोग को कभी भी साथ में नहीं बुलाए थे। वही ना, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। माँ जी, पापा जी ने क्यों सबको यहाँ बुलाया है? आपको पता है क्या? पता नहीं बहू, मुझे भी नहीं पता है क्या इनके मन में चल रहा है। आज मुझे आप सभी लोगों से कुछ सलाह लेनी है। किस बारे में समधी जी? मैं अपनी बहू पूनम का भविष्य का फैसला करना चाहता हूँ। शायद समधी जी मेरी बेटी के बारे में कुछ बोलने वाले हैं क्या, या घर से निकालने वाले हैं? तभी तो समधी जी हम दोनों को साथ में बुलाया है। आजकल की बहुएं भी ना घर को अच्छा से निभाना ही नहीं चाहती, तभी तो ये चाचा जी इस तरह से गंभीर स्वर में बोल रहे हैं। समधन जी और समधी जी, आपके साथ साथ सभी लोगों का मैं दोषी हूँ। आज मैं अपनी और लता जी की तरफ से आप सभी से माफी मांगता हूँ। हम दोनों के रहते हुए मेरे नालायक बेटे ने ना सिर्फ मेरी बहू का अपमान किया बल्कि अपने माता पिता के दिल को भी ठेस पहुंचाई। आप लोग के सामने ये कहते हुए मुझे कोई शर्म नहीं है कि मेरी बहू सीता है, लेकिन मेरा बेटा राम नहीं बन पाया। वो दूसरी लड़की के लिए अपनी पत्नी और इस घर को छोड़कर चला गया। आज हमें अपनी बहू के भविष्य के बारे में आप लोग से राय लेनी है। ये मेरी नहीं, आप लोग सबकी जिम्मेदारी है। इतना सब कुछ हो गया और मेरी बेटी ने कुछ नहीं बताया। समधी जी, आपने अपना बेटा को समझाया नहीं कि शरीफ घर के लोग ऐसे हरकतें नहीं करते हैं। मैंने और लता जी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। समधी जी, दामाद जी को एक बार सबके सामने बुला लेते तो हम सभी उन्हें समझा लेते, शायद वो हम लोग की बात मान लेते। हाँ समधी जी, मैंने दिनेश और वकील साहब को दोनों को बुलाया है, वो आते ही होंगे। आप लोग भी अपना प्रयास कर लीजिएगा, शायद ये घर बस जाए। ये सब क्या हो गया चाची जी? मैं तो पास में ही था ना, आप लोग ने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे क्या बोलती बेटा, बोलने का समय दिया क्या मेरा बेटा? मैं तो अपनी तकलीफ से उबर नहीं पा रही हूँ, तो किसे क्या बताऊं? देख रहे हैं ना जी, हमारी बिटिया का क्या हाल हो गया। शादी के दिन ही कितने हुए थे, मैं नहीं जान रही थी कि दामाद जी ऐसा निकलेंगे। अगर मेरी बेटी उन्हें पसंद ही नहीं था तो उन्हें शादी करने से मना कर देना चाहिए था ना। क्यों मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की उन्होंने? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बिटिया के साथ ऐसा होगा। बताइए, इतना दिन से मेरी बिटिया तकलीफ में है, लेकिन एक बार भी फोन करके नहीं बोली कि माँ मेरे साथ ये हो रहा है। क्या कर सकते हैं, मेरी बिटिया बहुत बहादुर है ना, इसीलिए बताई नहीं। सोची होगी कि माँ और पापा फालतू में परेशान हो जाएंगे, इसीलिए हम लोग को बताई नहीं। अरे बेटा, आ गया तू? आ बेटा, बैठ मेरे पास। अभी भी मुझसे नाराज है क्या बेटा? ये पापा जी ना मेरा सबके सामने तमाशा बना कर रख दिया है। ऐसा लग रहा है कि घर नहीं अदालत में एक कैदी की तरह आया हूँ। दिनेश, अब तुम बड़े हो गए हो, शादीशुदा हो, ऐसी विचारधारा तुझे शोभा नहीं देती है। हाँ दामाद जी, ये क्या मैं सुन रहा हूँ?
मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। दामाद जी, हमारे खानदान में ये तलाक वगैरह कुछ नहीं होती है। एक बार शादी कर दी, दोनों एक दूसरे को जीवन भर निभाते हैं। ये क्या आजकल के जमाने के साथ आप चल रहे हैं? ये तलाक वगैरह हमारे खानदान में तो बिल्कुल नहीं होती है। और वैसे भी क्या मेरी बिटिया ने गलत कर दी जो आप तलाक लेने पर उतारू हो गए हैं? मैं आप लोग की पंचायत में नहीं पढ़ना चाहता। मुझे जो कहना था सो मैंने कह दिया। मैं अपनी पूजा के साथ बहुत सुखी हूँ। अब मैं उसे नहीं छोड़ सकता। बेटा जी, ऐसा मत बोलिए ना। मुझ गरीब पर दया कीजिए। कहाँ जाएगी वो मेरी बेटी? किस मुंह से घर जाऊं? क्या कहूंगा गांव वाले को? तुम्हें इसकी चिंता करने की क्या जरूरत है? मेरे पापा जी है ना। नालायक, मुझे तुमसे और आशा भी क्या करनी चाहिए थी? तुझ पर इश्क का भूत सवार है ना? तुम उस लड़की के लिए अपना पूरा परिवार छोड़ सकते हो ना? तो आज मैं भी पूरे परिवार के साथ घोषणा करता हूँ, आज से अभी से तेरा इस घर और परिवार से कोई नाता नहीं है। मेरे घर वार, गहने, रुपये, पैसे, यहाँ तक कि मुझ पर और लता जी पर भी तेरा कोई अधिकार नहीं है। मैंने अपने वसीयतनामा पर सब कुछ लिख दिया है। वकील साहब। हाँ बोलिए। अपनी कानूनी कार्रवाई शुरू कीजिए। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी सारी शर्तें वसीयतनामा में पहले ही लिख रखा है और उस पर आपका हस्ताक्षर के साथ गवाहों का हस्ताक्षर भी पहले ही करवा चुके हैं। तुम लोग को जो करना है वो करो, मुझे उससे कोई वास्ता नहीं। ठीक है, मैं चलता हूँ। चाचा जी, अब मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा जी। संधि जी, हम लोग बहुत शर्मिंदा है, लेकिन आप सब पूनम को अपने साथ ले जा सकते हैं। हमारी तरफ से वो स्वतंत्र है। माँ जी, मैं आप लोग को छोड़कर नहीं जाऊंगी। आपने मेरे लिए अपने बेटा को त्याग कर दिया और मैं अपने घर चली जाऊं? नहीं माँ जी, अब ये घर मेरा है। ऐसा ससुराल हर एक को नहीं मिलता है। मैं आज धन्य हो गई हूँ जो मुझे एक नहीं दो माँ बाप मिले हैं, जो अपने वसूलों के लिए अपना बेटा को छोड़ दिया और मैं अपने धर्म के लिए मैं अपना मायका छोड़ती हूँ। पापा, आप जाइए। अब ये घर ही मेरा अपना घर है। ये माँ बाप आपसे बढ़कर है, तो अब मुझे इनकी सेवा का दायित्व उठाने दीजिए। बेटा, आज मैं भी धन्य हो गया। आज तूने हमारे घर की नहीं बल्कि दोनों घर की लाज रख ली। मुझे खुशी है कि तूने ये घर चुना। दूसरा मेरी बच्ची। मैं तो कभी सोची नहीं थी कि मेरी बिटिया इतनी बड़ी हो गई। बेटा, खुश रहना तू। अपने माँ बाप के अच्छे से ख्याल रखना। और मैं क्या बोलूं बेटा, मैं तेरा दुख तो कम नहीं कर सकती हूँ। मैं बहुत असमंजस में पड़ गई हूँ बेटा। तेरी ये पहाड़ जैसी जिंदगी आगे कैसे कटेगी बेटा? मुझे सोच सोच कर ही बहुत परेशानी हो रही है। अब चुप हो जा भाग्यवान। जो अपनी बिटिया की किस्मत में है वो तो होगा ही। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? भला हो भगवान का सास ससुर माँ बाप के रूप में मिले। आधा तो मेरी परेशानी वैसी कम हो गई है। समझी जी, अगर मेरे से कुछ भूल चूक हुई होगी तो माफ कीजिएगा। मेरी बेटी को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मुझे बहुत इसकी जिंदगी को लेकर के बहुत टेंशन हो गई है समझी जी। उसकी टेंशन आप मत लीजिए, मैं हूं ना। चलो भाग्यवान, यहाँ जब तक रहेगी ना तो कमजोरी पड़ती रहेगी। माँ, अब मत रो। कितना रोएगी? मैं ठीक हूँ। जा आराम से घर जा। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना और अपने सास ससुर को अपने माँ बाप जैसा ही ख्याल रखना। उसकी चिंता मत कीजिए बहन जी। मेरी बहू नहीं है, ये मेरी बेटी है। जब से ये मेरे घर में आई है तब से हमारा जिंदगी ही बदल दी। लेकिन पता नहीं मेरा बेटा को क्या हो गया। मैं रोते रहूंगी ना तो पापा जी और माँ जी कमजोर पड़ते जाएंगे। मुझे नहीं रोना है, मुझे कड़ा बनना पड़ेगा। पापा जी, माँ जी, आप लोग दोनों उदास होते हुए बिल्कुल भी नहीं अच्छे दिखते हैं। अब चुप हो जाइए ना माँ जी, पापा जी। चलिए हम लोग तीनों पार्क चलते हैं, थोड़ा टहल लेंगे ना तो मन अच्छा लगेगा। हाँ बहू, तू सही बोल रही है। चलो पार्क ही चलते हैं। अभी तो घर में रहने का जरा सा भी इच्छा नहीं हो रही है। माँ जी, रोते हुए नहीं, हंसते हुए चलिए, तब मैं चलूंगी। हाँ हाँ बहू, चलो चलो। अरे हाँ बहू, सच्ची तूने बोला था। देखा ना माँ जी, मैंने सही बोला था कि मेरी बातों पर विश्वास कर ही नहीं रहे थे। तो बहू, वो स्कूल में तुम्हें ज्वाइन कर लेना चाहिए था ना। माँ जी, आप लोग को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी स्कूल में। अरे बहू, ऐसे कैसे? हम लोग को छोड़ो ना, हम लोग तो बुजुर्ग हो गए हैं। तू अभी कुछ काम कर सकती है ना, तो तू जा करके करो ना। देखिए माँ जी, आप लोग को बोलने के बाद ही मैं स्कूल में इंटरव्यू देने गई थी। अब नहीं सिलेक्ट
फोन ना है, और पापा जी तो तुम्हारे वैसे भी फोन नहीं उठाते हैं। माँ जी, आप कैसे जान गए? क्योंकि बेटा जी, अभी अभी वो स्कूल से फोन आया था, तुम्हारे पापा जी ही फोन उठाए हैं। लता, पूनम, कहाँ गई दोनों? अरे रूम में आ जाइए जी, हम लोग रूम में बैठे हैं। क्या हुआ, फोन आया था आपके पास? अरे लता जी, ये अपनी पूनम बेटा सेलेक्ट हो गई है इंटरव्यू में। क्या? देखा ना, मैं बोल रही थी कि मेरी बिटिया तो बहुत होशियार है, ये तो सेलेक्ट होगी ही होगी। अब बता बेटा, जाएगी ना स्कूल? पर माँ जी, आप लोग को छोड़ करके मैं कैसे स्कूल जाऊँ? अरे बेटा, हम लोग को तू चिंता क्यों करती है? तुम सुबह में 8 बजे स्कूल जाएगी, 3 बजे तक घर आएगी, तो दोपहर में कहाँ हम लोग जा रहे हैं? हम लोग दोनों साथ में ही ना रहेंगे? हम लोग को चिंता क्यों कर रही है? तुम्हारा टाइम बच्चों लोग को साथ बीतेगा, तुम कितना खुश रहेगी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, कल से तू स्कूल ज्वाइन करेगी तो करेगी। और हाँ, उस स्कूल का प्रिंसिपल का फोन आया था, तो तुम एक बार फोन कर लेना। मैं तो अपने तरीके से बात कर लिया हूँ, बाकी तुम अपने तरीके से बात कर ले। स्कूल जाएगी ना बहू? अम्मा जी, आप लोग बोल रहे हैं तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ? आप लोग की बात थोड़ी ना मैं कभी मना की हूँ। तो ठीक है बेटा, जा बात कर ले पहले प्रिंसिपल से। जी पापा जी। आपने बहुत अच्छा कर दी जी, मैं बहुत परेशान हो गई थी। इस तरह से इसे अकेले अकेले देख करके ना, मैं अंदर अंदर बहुत घुटती थी। तुम टेंशन बिल्कुल मत लो लता, मैं हूं ना। मैं ऐसे थोड़ी ना अपनी बहू की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ, तब तक तो मेरी बहू अपने पैर पर खड़ा रहेगी तो रहेगी, किसी के आगे मोहताज नहीं बनी रहेगी। अब इसका पिछला पन्ना मैं फाड़ चुका हूँ। हाँ जी, मुझे भी अपने बेटे का गम नहीं है। मेरे बेटे से ज्यादा तो मेरी ये बहू प्यारी हुई ना। बहू पराए घर के हो करके हमें अपनाया, और ये मेरा बेटा हो करके हम लोग को दुत्कार करके चला गया। आज के जमाने में ना, लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं है। देखना भाग्यवान, मैं अपनी बिटिया को ना जिंदगी सवार करके ही भगवान के पास जाऊंगा। आप अकेले क्यों जाएंगे? मैं भी साथ में जाऊंगी, लेकिन बहू का जिंदगी सवार करके ही जाऊंगी। एक तो अपना अच्छी खासी प्रॉपर्टी छोड़ करके आकर यहाँ बैठ गया है। पूजा, अरे क्या हुआ यार? आजकल तुम मेरे से ऐसे उखड़े उखड़े क्यों रहती है? मेरे से कोई गलती हुई है क्या पूजा? यार 2 दिन से तुम मुंह फुलाए हुए है, क्या बात है? बताना। क्या मैं बताऊं? क्या है तुम्हारे पास जो तुम्हारी हर बात में सुनूं? अरे पूजा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, और क्या चाहिए तुम्हें? प्यार से पेट भरता है। पेट भरने के लिए पैसों का होना बहुत जरूरी है। इतनी छोटी नौकरी में क्या होगा? आने वाला तो भविष्य मेरा चौपट ही दिख रहा है तुम्हारे साथ। ये क्या बोल रही है पूजा? आगे जाकर के तरक्की होगी मेरी। क्या तरक्की होगी? कुछ तरक्की नहीं होने वाली है। इतने दिन से देख ही तो रही हूँ मैं, हर एक चीज के लिए तरसना मेरे से अब बर्दाश्त नहीं होता है। मैं तो सोचती थी कि इतना अच्छा प्रॉपर्टी का मालिक है तू, और तू पागल ही है जो उतना अच्छा प्रॉपर्टी अपने माँ बाप पर छोड़ करके आ गया। पूजा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारा प्यार पाने के लिए वो प्रॉपर्टी क्या, पूरी दुनिया को छोड़ दूंगा। मैं बस तुम्हारा हूँ और किसी का नहीं हूँ। जब तुम अपने माँ बाप का नहीं हुआ, जिसने तुम्हें जन्म दिया, तो मेरा क्या होगा? मैं तुझे नहीं, तेरी दौलत से प्यार करती थी। तुम्हारी हैसियत ही क्या है? मैं इसे क्या समझता था, ये क्या निकली। औरतों के जैसे आंसू ही गिराकर दिखाते रहना, इससे मुझे कोई असर नहीं होने वाला है। अरे धोखेबाज तो है तुम। अब बोलिए जी, किस लिए मुझे बुला रहे थे? अरे लता, मैं अपनी बिटिया के लिए एक लड़का देखा हूँ। क्या? अरे हाँ लता, तू बोल रही थी ना 1 महीना पहले कि अपनी बिटिया अकेले कब तक रहेगी, तो मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मैं अपनी बिटिया की तो शादी करके ही रहूंगा। लेकिन पूनम मानेगी? अरे क्यों नहीं मानेगी? लड़का बहुत ही अच्छा है, बहुत ही होनहार है। याद करो, पार्क में जब हम लोग घूम रहे थे, वहाँ एक लेडीज मिली थी ना, उसी का बेटा का बात कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ जी, वो तो महिला अच्छी थी, लेकिन पता नहीं वो कैसी सास निकलेगी, अच्छी निकलेगी कि नहीं निकलेगी, मेरी बिटिया को अच्छा से ध्यान रखेगी कि नहीं रखेगी। अरे तू भी न लता, पता नहीं कितना लंबे चौड़े बातों में फंस जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बिटिया भी होशियार है। ऐसे थोड़ी ना शादी कर दूंगा। पहले मैं अपनी बिटिया से पूछता हूँ कि उसे पसंद है, उसका फैमिली पसंद है, उसके बाद ही मैं बात करूंगा। तो ठीक है, आज बात कर लीजिए पूनम से। अरे वही तो, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ कि कब तक मेरी बिटिया आएगी स्कूल से। अरे माँ और पापा जी, यही बैठे हुए आप लोग। आप लोग चाय नहीं ना पिए हैं? अभी मैं चाय बना कर लाती हूँ। अरे बेटा रुक, बैठ मेरे पास, तुझसे मुझे कुछ बात करनी है, उसके बाद चाय बनाना। क्या बात करनी है पापा जी? अरे पूनम, पहले अपने पापा जी की बात तो सुन ले। ठीक है पापा जी, मैं बैठती हूँ। अब बताइए क्या बात है? पूनम, वो बात क्या है ना कि तुम्हारे पापा जी एक लड़का देखे हैं। क्या? हाँ पूनम, तू अकेले इस तरह से जिंदगी कैसे काटेगी? माँ इस तरह से तो मत बोलो ना, मैं आप लोग को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अरे पूनम,
हम लोग को छोड़ करके कहाँ जा रही है तुम? बस आधे घंटे की दूरी पर ही तो वो लड़का रहता है। हम लोग अपने से कभी तुम्हें दूर ही नहीं होने देंगे। पर नहीं पापा जी, मैं नहीं, ये सब नहीं करूंगी शादी वादी। पूनम देख बेटा, तू इस तरह से हार मत मान। देख बेटा, हम लोग दोनों कितने दिन का मेहमान है, बस कुछ दिन का, फिर उसके बाद अपनी पूरी जिंदगी कहाँ बिताएगी बेटा? माँ ऐसा मत बोलो ना। बेटा देख, सच्चाई है जो सच्चाई है, तुमसे कुछ छिपा कर बातें नहीं कर रहे हैं। बताए तो किस्मत है पूनम कि मैंने नहीं बात की है तुम्हारी शादी की, और लड़के की माँ ने बात की है, तभी हम लोग हाँ बोल रहे हैं। पूनम बेटा, हम दोनों बूढ़े बुजुर्ग को तो बात सुना करो ना थोड़ा। हम लोग कहाँ अपने से तुम्हें दूर कर रहे हैं, बस आधे घंटे की दूरी पर रहेगी। पहले एक बार लड़के से मिल तो ले। अगर तुम्हें नहीं अच्छा लगेगा तो तुम साफ मना कर देना, मैं भी नहीं कुछ बोलूंगा। ठीक है पापा जी, आप लोग की बात कभी मैंने इनकार किया है? आपकी जैसी मर्जी। पूनम गुस्सा हो गई क्या? अरे नहीं जी, गुस्सा हो चाहे कुछ हो, इसकी तो जिंदगी बसानी पड़ेगी ना। ऐसे हम लोग को साथ इसकी जिंदगी कैसे कटेगी? वही ना लता, मैं भी ये सोच सोच करके बहुत परेशान रहता था, लेकिन जब से उसकी माँ से मिला हूं ना, तब से मेरा मन खुश हो गया है कि ज्यादा दूरी पर तो नहीं रहेगी ना हमारी बहू। बस आधे घंटे की दूरी पर रहेगी। हमारी तबीयत खराब होगी, कुछ भी होगा, बहू तो हमारा देखभाल करेगी ही ना। क्या हमारी टेंशन है? हाँ जी। ऐसा करता हूँ कि कल मैं लड़का को और लड़के की माँ को बुला लेता हूँ फोन करके। हाँ जी, ठीक रहेगा। मैं फिर से वही आग में नहीं जलना चाहती हूँ। ठीक तो हूँ, क्या दिक्कत है? पढ़ा रही हूँ, घर में सास ससुर की जगह पर मेरे माँ पापा हैं, और क्या चाहिए मुझे? मुझे नहीं जाना किसी और के घर। पूनम, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं पूनम। तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, ऐसे कैसे कटेगी तुम्हारी जिंदगी? शादी के 6 महीना ही हुआ था कि मेरा बेटा इस तरह से तुम्हारे साथ कर दिया। देख बेटा, मैं पुराने दिन याद नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन आने वाली जिंदगी को बंद तो मत करना पूनम। ठीक है माँ जी। बहन जी, आपको तो सब पता है ना? हाँ बहन जी, सब मुझे पता है। तो क्या ख्याल है मेरी पूनम बेटी के बारे में? मेरी तरफ से तो रिश्ता हाँ है बहन जी, लेकिन आप अपनी बिटिया से तो पूछिए कि वो इस रिश्ते के लिए तैयार है या नहीं। और आपका बेटा के बारे में? आपका बेटा तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अरे बहन जी, ही क्या बोलेगा, मैं हूँ ना। नहीं नहीं बहन जी, मैंने पहला जो भूल किया था, इस बार वो भूल करने की कोशिश नहीं करूंगा। अगर आपका बेटा का हाँ है तभी मैं इस रिश्ते के लिए तैयार रहूंगा, नहीं तो सॉरी। नहीं नहीं अंकल जी, मेरे तरफ से 100% हाँ है। मैंने ही तो पूनम को पसंद किया था, तभी तो मैं माँ से बताया और माँ आप लोग से बात की। पूनम बेटा, तुम्हें पसंद है ना? माँ मैं क्या बोलूं, आप लोग को पसंद है तो? अरे हाँ पूनम, हम लोग को सबको पसंद है, तुम्हारा हाँ बाकी है। आंटी जी, मेरी हाँ के लिए मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है बताओ? मेरी शर्त ये है कि मेरी शादी के बाद मेरे माँ और पापा जी मेरे से दूर नहीं होने चाहिए। अरे पूनम, मुझे पता है तुम लोग के बारे में, मैं भला तुम्हें इन लोग से दूर क्यों करूंगी? तुम्हें जब मन हो इन लोग से मिलने को या तो इन्हें अपने पास रखने की, तुम्हारी जो मर्जी है वो करना, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है। नहीं नहीं बहन जी, ऐसा कैसे? मैं अपनी बेटी के घर में जाकर के रहूंगी। आंटी जी, इसकी टेंशन आप लोग मत लीजिए, ये मेरी जिम्मेदारी है। आप लोग को भला मैं यूं ही कैसे छोड़ दूंगा? बात रही आप लोग को मेरे यहाँ ना रहने का, तो कोई बात नहीं, आप लोग को मैं जबरदस्ती भी नहीं करूंगा। लेकिन हाँ आंटी जी, सुबह और शाम पूनम जरूर आप लोग को देखभाल करने के लिए आ जाया करेगी। अगर आपकी मर्जी होगी कि पूनम यहीं रहे तो पूनम यहीं भी रहेगी, मेरी कोई टेंशन नहीं है। अरे नहीं नहीं बेटा जी, इतनी बड़ी बात आपने बोल दिया, यही मेरे लिए काफी है। पूनम, ये रिश्ता मंजूर है ना बेटा? हाँ माँ। तो बहन जी, भाई जी, पंडित जी से बात कीजिए और दोनों बच्चों को जल्दी ही शादी करवा देते हैं। हाँ हाँ बहन जी, क्यों नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में कितना गलतियां किया, अब मुझे मेरे माँ और पापा की याद आ रही है। मैं अकेले रह करके कितना असहज महसूस कर रहा हूँ। मेरे माँ और पापा मेरे बिना कितना असहज महसूस करते होंगे, और मेरी पत्नी को मैं अकेले कैसे छोड़ दिया। मैंने कितना अपनी पत्नी के साथ गलत किया। मुझे माफी मांगनी चाहिए इन लोग से। एक बार मैं जाऊंगा जरूर अपने माँ और पापा के पास, शायद वो लोग मुझे माफ कर दे। मैं तो फालतू में डरा करती थी जी कि मैं अपनी जब बहू की शादी कर दूंगी तो हमारा क्या होगा। देखिए तो, एक बेटे से बढ़ करके हमारी बहू हमारा ख्याल रखती है। लगता ही नहीं है कि वो हमारे पास नहीं है। माँ, पापा, मुझे माफ कर दो माँ और पापा। मैं आप लोग का गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए माँ और पापा।
नालायक, अब तुझे याद आया है अपनी माँ और पापा का? निकल जा मेरे घर से, तेरा चेहरा देखना नहीं चाहता हूँ मैं। माँ तुम तो मुझे माफ कर दो ना, तू मेरी माँ है ना। माँ क्या होती है उसके बारे में जरा सा भी तुम्हें ख्याल था? पोसा पाला, इतना बड़ा किया, क्या नहीं किया तुम्हारे लिए? और तूने एक लड़की के कारण हम लोग सबको छोड़ दिया। जैसे तूने एक लड़की के लिए हम लोग सबको छोड़ दिया था ना, वैसे ही मैं तो उसी दिन त्याग कर दी थी तुम्हें। अब लेने क्या आया है मेरे पास? निकल जा मेरे घर से। माँ ऐसा मत बोलो ना, एक बार पूनम से बात करने दो। पूनम से मैं माफी मांग लूंगा, शायद वो मुझे माफ कर दे। किस पूनम से बात करेगा? वो नहीं रहती है यहाँ, उसकी मैं शादी कर दी हूँ। क्या? हाँ, अब निकल जा मेरे घर से, अभी के अभी निकल। अगर अभी नहीं निकलेगा तो मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगा। हे प्रभु, मैं कैसा बदनसीब हूँ जिसके दोनों हाथ भरे होने के बाद भी आज खाली है। सच में मैं आज अपनी इस दशा का स्वयं जिम्मेदार हूँ। मुझे इससे भी कठोर सजा दे। मैंने सबका दिल दुखाया, भला मुझे तुम कैसे माफ कर सकते हो? जन्म देने वाले माँ और पापा को कभी भी उनकी माँ उनकी बातों का मान नहीं रखा। प्यार करके पत्नी को घर में लाया था, उसकी इच्छा को कभी कदर नहीं किया। मैंने सबको क्या नहीं कहा, आज मैं क्या हो गया? निकल रहा है या नहीं तुम? क्या मैंने गलती किया क्या अपने बेटे को इस घर से निकाल कर? नहीं लता, तूने कोई गलती नहीं किया, बहुत अच्छा किया, ताकि आगे भविष्य में ऐसे बेटे को सबक मिले कि बेटे बिना भी दुनिया में और भी सहारा है। ये लोग बेटा क्या समझता है कि मैं ही सब कुछ करूंगा? अब गया वो जमाना। अपना खून होकर के हम लोग को साथ क्या नहीं है किया? तूने कितना मिन्नत की, जरा सा भी माँ का कद्र किया कि माँ बोल रही है मेरे जाने के बाद मेरे माँ और पापा पर क्या बीतेगी? जब इसे हम लोग की जरा सा भी याद नहीं आई तो हम लोग क्यों याद करें?